In previous class, we have studied about uses of microorganisms. Now, in this class, we are going to study about harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. जो microorganisms होते हैं वो harmful भी होते हैं, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी एंड ह्यूमन बींग्स के लिए भी, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं. ओके, some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study about more their harmful activities. ओके, तो पैथोजेंस बता दिया है. जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं. नाउ वो क्या क्या डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. पैथोजेंस enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. They can also get transmitted by directly contact with an infected person or carried by an animal. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through the air, water, food or physical contact are called communicable diseases. जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं एयर के थ्रू. जो हम एयर ब्रीथ हम करते हैं तो वो एयर के थ्रू क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर्ड हो जाते हैं, या फिर वाटर के थ्रू हो जाते हैं, या फिर हम जो खाना खाते हैं उसके थ्रू हो जाते हैं. ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर भी ट्रांसमिटेड हो जाते हैं. अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, सो वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसमिटेड हो जाएगा, चाहे वो एयर के थ्रू हो, चाहे वो वाटर के थ्रू हो, या फिर फिज़िकल कांटेक्ट, मतलब अगर हम उसे टच कर रहे हैं तो. सो इस तरीके के जो डिजीज़ होते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग से दूसरी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिटेड होते हैं, तो ऐसे डिजीज़ को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. Now, example of such disease include cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं डिज़ीज़ के क्या क्या है, कॉलेरा है, कॉमन जो में कोल्ड होता है वो है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब डिज़ीज़ के नेम है. ठीक है. एंड नाउ जब भी हमें कोल्ड होता है तो अगर हमें छींक आती है तो जब हम स्नीज़ करते हैं तो बहुत छोटे छोटे से आपने देखे होंगे कि जो ड्रॉप्स होती हैं, वो जो ड्रॉप्स है वो एयर के अंदर कंडक्ट हो जाती है एयर के थ्रू, तो स्प्रेड हो जाती है एयर में. एंड वो जो छोटी छोटी सी ड्रॉप्स होती हैं उनके अंदर भी 1000 वायरसेस होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं. तो इसीलिए जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे क्या है, एक हेल्दी पर्सन में वो डिज़ीज़ क्या है, चले जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाता है वो उससे. सो इसीलिए हमें क्या है, हैंकरशिप से अपना नोज़ एंड माउथ जो है कवर कर लेना चाहिए वाइल स्नीजिंग, सीखते टाइम. एंड जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल which act as carriers of disease causing microbes. Housefly is one of such carrier. The flies sit on the garbage and the animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. However, whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep your food covered. ओके, सो ये जो इन्फेक्टेड होते हैं, ये इन्फेक्शन दूसरा हमें एनिमल्स के थ्रू भी
हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो कैरियर्स की तरह काम करते हैं। जैसे हमारी हाउस फ्लाई क्या होती है? हमारी मक्खी होती है। तो ये जो हाउस फ्लाइज होती हैं ये क्या है, गार्बेज पे, कचरे पे, एनिमल एक्सक्रीटा पे, इन सब पे क्या है, अगर बैठती है तो ये जो पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, उन पे तो वो उन पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं हाउस फ्लाई पे, एंड देन वो दूसरी जगह उड़ के जाती है। तो जब भी वो अपने खाने पे बैठ जाती हैं तो वो जो पैथोजेंस होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब वो उस फूड के अंदर चले जाते हैं। वो फूड क्या है, वो फूड भी इन्फेक्टेड हो जाता है, एंड वो उसे हम लेंगे तो वो इन्फेक्शन हमारे अंदर चला जाएगा। इसलिए हमें हमारा फूड क्या है, हमेशा कवर करके रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैरियर का, एनाफिलस मस्कीटोस। तो ये क्या होता है, क्या है, विच कैरीज अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम। फीमेल Aedes mosquito act as carrier of dengue virus. How can we control spread of malaria or dengue? So ये जो एनाफेलिस मस्कीटोस होता है, तो ये क्या है, फीमेल होती है एक। तो ये फीमेल क्या है, मलेरिया का कैरियर होती है, मतलब मलेरिया होता है इससे। तो ये भी एक कैरियर की तरह काम करती है। ये एग्जाम्पल है इसका, मस्कीटो का। जैसे में डेंगू और ये सब होता है वो इसी मस्कीटो के बाइट करने की वजह से होता है। All mosquitoes breed in water, hence one should not let water collected anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which helps to avoid the spread of malaria. ये जितने भी मस्कीटोज़ हैं ये कहाँ पर पैदा होते हैं, वाटर के अंदर। तो हमें हमेशा जो वाटर है वो कभी भी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए कहीं पे भी, चाहे वो कूलर्स हो, टायर हो, फ्लावर पॉट्स हो। हमें अपनी जितनी भी सराउंडिंग्स होती है, आसपास की जगहों को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें मॉस्किटोज़ से। जितनी क्लीन एंड ड्राई होगी तो मॉस्किटोज़ वहाँ पे होंगे ही नहीं, एंड हम भी सेफ़ रहेंगे। नाउ हमें एक डिज़ीज़ की टेबल दे रखी है, डिज़ीज़ की, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होते हैं। सो फर्स्ट डिज़ीज़ इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ये इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब किसके थ्रू होता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किसके थ्रू फैलता है, तो एयर के थ्रू ये फैलता है। सेम है मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये तीनों क्या है, वायरस की थ्रू होते हैं हमें। एंड ये क्या है, फैलते कैसे हैं, ये एयर के थ्रू, कॉन्टैक्ट एंड वाटर। ठीक है, एयर, कॉन्टैक्ट एंड वाटर। प्रिवेंटिव हम इसे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। सो यहाँ पर क्या है, इनका प्रिवेंशन क्या है कि जो भी पेशेंट होता है उसे कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखा जाता है। आइसोलेशन मतलब लोगों से दूर रखा जाता है, ताकि वो ट्रांसमिटेड ना कर पाए उन डिज़ीज़ को दूसरों में। ठीक है, उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स, मतलब जितनी भी उनकी काम की चीज़ें होती है उन्हें अपन अलग रखते हैं, है ना, और पेशेंट को दूसरों से अलग रखा जाता है। एंड जो वैक्सीनेशन होते हैं वो दिए जाते हैं, वैक्सीन दिए जाते हैं उन्हें एक सूटेबल एज में, मतलब हर एक अलग अलग, जब छोटे होते हैं तो हर एक अलग अलग डिज़ीज़ के लिए इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं वो उन्हें दिए जाने चाहिए। नाउ सेकेंड डिजीज़ इज़ कॉलेरा, टाइफाइड। ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। एंड ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होते हैं, वाटर एंड फूड के थ्रू होता है कॉलेरा, एंड टाइफाइड जो है वो वाटर के थ्रू होता है। नाउ प्रिवेंशन में क्या क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड फूड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, मतलब इंसान जिससे भी वो डिज़ीज़ हुआ है उसको साफ़ सुथरा रहना चाहिए,
ठीक है। एंड जो वो फूड ले रहा है, जो वो फूड खा रहा है, वो प्रॉपरली कुकड होना चाहिए पूरी तरीके से। बॉइल्ड वाटर्स को पीना चाहिए एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। देन आता है हमारा हेपेटाइटिस ए, वायरस के थ्रू होता है, ट्रांसमिटेड होता है वाटर के थ्रू, ठीक है। प्रिवेंशन क्या क्या है? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए एंड वैक्सीनेशन। फिर है मलेरिया, मलेरिया किसके थ्रू होता है? प्रोटोजोआ के थ्रू। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? मस्कीटो मतलब जिसके भी वो हुआ है, उसकी अगर मस्कीटो बाइट करा उसने, तो उसका जो ब्लड है वो उस मस्कीटो में आ जाएगा। एंड देन वो जब दूसरे ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, तो वो जितना ब्लड है या जो भी इन्फेक्शंस हैं वो उसके अंदर ट्रांसमिटेड कर देगा। सो यूज़ मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स, spray insecticide and control breeding of mosquito by not allowing water to collect in surroundings। वही हमें मस्कीटो नेट का यूज़ करना चाहिए। एंड जो स्प्रेज आते हैं मस्कीटोज़ को दूर करने के लिए, वो करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। देन हमें क्या है, उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो वाटर होता है उसे कलेक्ट नहीं होना देना चाहिए हमारी सराउंडिंग्स पे। Now, disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause diseases in human and plants, in the other animals. For example, anthrax is dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही अफेक्ट नहीं करते हैं, ये क्या है, एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं। सो ये जो है एंथ्रैक्स, ये क्या है, एक डेंजरस डिजीज़ होता है जो कि ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होता है। सो इसमें जो एनिमल्स हैं उसके क्या है, फुट और जो माउथ है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। सॉरी, जो फुट और माउथ डिजीज़ जो भी होते हैं कैटल्स के अंदर, वो क्या होते हैं, वायरस के थ्रू होते हैं। नाउ, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The disease reduce the yield of a crop. So जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट्स में भी डिजीज़ को पैदा कर सकते हैं। लाइक वीट है, राइस है, पोटैटोज़ है, शुगर केन है, ये जितने भी हमारे क्रॉप्स होते हैं इनके अंदर भी ये डिज़ीज़ कर देते हैं, इन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिनसे हमारा जो क्रॉप है वो अफेक्ट होता है। सम कॉमन प्लांट्स डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ टेबल दे रखी है कि प्लांट्स जो हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो फर्स्ट है सिट्रस कैंकर। सो ये है किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये किसके थ्रू होता है, फंगाई के थ्रू होता है। एंड एयर एंड सीड्स के थ्रू ये आगे इन्फेक्टेड होता है, ट्रांसमिटेड होता है, सॉरी। नाउ येलो वेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी, ओकरा। सो ये किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। एंड इंसेक्ट्स जो है वो ट्रांसमिटेड इसको आगे करते हैं। सो हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए हमें केमिकल्स यूज़ करने होते हैं। तो केमिकल्स यूज़ करने से क्या होता है, ये वो केमिकल्स क्या है, इन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ फूड पॉइजनिंग। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms grow on your food, sometimes प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो फूड पॉइजनिंग है वो किसके थ्रू होती है, जो हम ख़राब जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो हम खा लेते हैं। तो स्पॉइल्ड फूड जो है वो कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। तो वो जो खाना होता है
वो फूड होता है उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है ख़राब कर देते हैं उस पर ग्रो होकर। एंड जब वो ग्रो होते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो उसमें बना लेते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. जो भी हमारा फूड होता है ये पॉइजनस हो जाता है, एंड पॉइजनस होने के बाद अगर हम इसे खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, एंड इवन ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है। ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कई बार। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो भी फूड हम ले रहे हैं वो प्रिजर्व होना चाहिए, वो ढका हुआ होना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। हम ये कैसे पता लगाएंगे? हम अगर वो ख़राब होगा तो उसमें से स्मेल आएगी, या फिर वो उस पर हम माइक्रोब्स, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है उनकी लेयर आ जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि ये फूड जो है ख़राब हो चुका है। तो ऐसा जो भी फूड होता है वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। Now in the next video we are going to start from food prevention, sorry preservation. So हम next video में अब ये पढ़ेंगे।